DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। नमस्कार, मेरा नाम तनुश्री मीना है और मैंने इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 यूपीएससी में 120वीं रैंक हासिल की है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय से की है। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री ऑनर्स में मिरांडा हाउस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जो कि दिल्ली में है। मैं अभी आपसे अपना सीसैट का स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज मैंने 2 बार सीसैट का एग्जामिनेशन फेल किया है। जब मेरे जीएस के पेपर्स में प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट मैं सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा दुख होता है जब आप पूरा साल भर मेहनत करते हो और एक क्वालिफाइंग पेपर की वजह से आप मेंस लिखने का मौका गवा देते हो। सो मैंने 5 बार प्रीलिम्स लिखा है, बट दिस वॉज द ओनली प्रीलिम्स जब मैं एक्चुअली क्वालिफाई कर पाई। और पहली बार मैंने अपना मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया और मेरा 120th रैंक आया है। इससे पहले 4 प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2 प्रीलिम्स मैंने अपने मास्टर्स के साथ में ही दिए थे, तो आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड और तब मैं बस ऐसे ही कि एग्जाम देना है, देखते हैं कैसा होता है, इसलिए चली गई थी। बट उसके बाद में नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स जब मैं अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थी जीएस के लिए, आई थिंक सीसैट को थोड़ा मैंने इग्नोर भी कर दिया था। एट द सेम टाइम सीसैट थोड़ा ज़्यादा टफ भी होता जा रहा था। तो आई थिंक इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जीएस के साथ साथ सीसैट की भी बहुत अच्छे से तैयारी करें। बिकॉज मैं 2 बार सीसैट फेल कर चुकी थी, इसलिए मैंने एक बहुत ही वेल प्लान स्ट्रैटेजी बनाई है इस बार सीसैट को टैकल करने के लिए। मैंने प्रॉपरली सिलेबस जो होता है बेसिकली मैथ्स का, रीजनिंग का, तो मैं उसको अच्छे से मैंने नोट डाउन किया, बिकॉज बेसिक सिलेबस होता है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसके बाद में मैंने हर एक टॉपिक को, जैसे आप जीएस के लिए प्रिपेयर करते हो वैसे ही मैंने हर एक टॉपिक को सीसैट वाले को अच्छे से प्रिपेयर किया। मैं वीडियोस देखा करती थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और सब, और उसको मैं फॉलो करती थी कि मैं नोट्स वगैरह बनाती थी मैं उन वीडियोज़ के थ्रू, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस वगैरह, कि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया या फिर परसेंटेज हो गया या फिर लॉजिकल रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो सब मैंने सारे ही टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे। आई डिड नॉट लीव एनी टॉपिक, ताकि अगर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कर सकती हूँ वो मुझसे छूटे ना। तो मैंने इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे सीसैट के। उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस मैं लिखा करती थी, एग्जाम्पल्स लिखा करती थी, नोट्स में फॉर्मूलाज वगैरह होते थे जिनके मैंने सीसैट के फॉर्मूलाज के भी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जस्ट इन केस कि मुझे अगर याद करना पड़ जाए एग्जाम से पहले। बिकॉज नॉट एवरीबडी इज दैट ब्रिलियंट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा, स्पेशली फॉर वेरी टेक्निकल एंड लाइक मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं। तो मैंने इसी तरीके से अपना सीसैट का नोट्स बनाया, एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे, सॉल्व किए, और फिर मेरा सेकंड पार्ट ऑफ माय स्ट्रैटेजी वाज अटेम्प्टिंग टेस्ट्स। तो मैंने आई थिंक अराउंड, जब मैं प्रीलिम्स में जीएस वाले मॉक टेस्ट देती थी तो मैं सीसैट के मॉक टेस्ट भी देती थी। ऑल्दो जीएस वाला आपको थोड़ा रिगरसली देना पड़ता है, लाइक ऑलमोस्ट ऑन एवरीडे बेसिस। सीसैट वाला आप थोड़ा रिलैक्स तरीके से दे सकते हो। सो आई हैड गिवन अराउंड 20 to 25 मॉक्स फॉर सीसैट एज वेल। आई नो कि अभी शायद बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे क्यों दिए, बट आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि इस बार मैं एटलीस्ट सीसैट में फेल हूँ। तो आई वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ द हार्ड वर्क। अगर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं सो आई एम रेडी टू वर्क फॉर इट। एंड आई थिंक इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए हैविंग दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शेल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द हार्ड वर्क। तो मैं वही था कि मेरे को मेहनत करनी है तो मैं मेहनत करूंगी। मैंने 20 से 25 टेस्ट दिए। मैं उसके बाद में उन टेस्ट्स को भी दोबारा चेक करती थी कि क्या उन लोगों ने सोल्यूशन दिया है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज थी, और क्या मेरी गलती हो गई है उस क्वेश्चन को अप्रोच करने में। इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मैं इंग्लिश अच्छे से कर लेती थी, बट द थिंग इज कि ओवर द इयर्स इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिक्रीज किया जा रहा है और जो मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ा दिया है। सो इस वजह से इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपको मैथ्स आनी चाहिए। लाइक
आप अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे चले जाएंगे तो आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ना इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, और इतना अच्छे से आई वुडंट से कि आपको बहुत एकदम मास्टरी चाहिए, बट इतना कि आपको क्वालिफाई हो जाए, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्कोर 120 इन सीसैट, बिकॉज अगर आप 120 भी लाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेडल नहीं मिलेगा, और अगर आप 68 मार्क्स भी लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े कॉन्फिडेंट हो, एंड आई थिंक आई वॉज कॉन्फिडेंट दिस टाइम वाइल डूइंग सीसैट, बिकॉज मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि मुझे मेरी प्रैक्टिस पे भरोसा था। So this is the third thing which becomes very important while tackling CSAT, that in examination hall you don't have to panic. आपको बहुत ही relaxed mindset से examination paper को solve करना है, because अगर आप ये सोच के start करेंगे कि oh my god पेपर इतना tough है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बहुत सारी जो नॉर्मल चीजें आपको वैसे समझ में आ सकती थी, शायद आप वो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज आपका दिमाग एक थोड़ा फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। सो उसमें वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में यू वुडंट बी एबल टू वर्क जितना अच्छा आप कर सकते हैं, लाइक एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, विच इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा मतलब इस चीज पे ध्यान दें कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर पेपर टफ हो या इजी हो फॉर दैट मैटर, यू डू नॉट हैव टू लूज योर काम। आपको काम और कंपोज तरीके से उस टाइम पे वो 2 घंटे में अपना बेस्ट देना है। मेक श्योर यू रीड ऑल द 80 क्वेश्चंस, और जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें ही मार्क करें। लाइक मेरा स्ट्रैटेजी का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट आई हैड डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी ब्लाइंड गेसेस और एनी इवन 50-50 ऑप्शंस भी मैंने सीसैट में मार्क नहीं किए थे। जिन क्वेश्चंस पे मैं 100% श्योर थी, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस मार्क करके आई थी, एंड थैंकफुली आई कुड स्कोर वेल इन सीसैट एज वेल, एंड आई कुड क्वालिफाई प्रीलिम्स दिस ईयर. So I hope this video helps you in some way in tackling your fear of CSAT and in tackling the CSAT examination, which is becoming difficult and difficult every year. You cannot ignore it anymore, but also at the same time do not make a big deal out of it. In the end, it is a qualificatory paper and you have to prepare accordingly. Thank you so much for watching this video. I hope it helps you in your preparation.